सो गुड इवनिंग ऑल। आज हिंदी का करेंगे हम चैप्टर नंबर 3 दैट इज अ कबीर। लास्ट हमने किया था बिल्ली वाला चैप्टर, है ना? बिल्ली का बिल्कुल। हाँ, अभी करेंगे कबीर। तो ये जो पूरा चैप्टर है, पार्ट है, वो संत कबीर के ऊपर है। कबीर पता है? हार्दिक, अथर्व, करण, संजना, ये युवराज क्यों नहीं ज्वाइंट हो रहा है? अजीत भी नहीं आया आज। 100 साल है अजीत के तो। गुड इवनिंग अजीत। अजीत यस मिस। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ये युवराज स्कूल अटेंड करता है क्या? यस मिस। रेगुलर? यस मिस। साइंस के मैथ्स के लेक्चर में बैठा था हार्दिक कल वो? मिस कल मैंने मिस नहीं कल किया नहीं था आया। लेक्चर। हाँ, मिस कल हाँ मिस था, वो मिस था, अजीत था। अजीत नहीं, युवराज की बात कर रहे हो? हाँ मिस युवराज, मिस अजीत के पहले युवराज है। ठीक है, चलो। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हिंदी का चैप्टर। अथर्व तुम रहो क्लास में, तुम आते हो मीटिंग रूम में ना, तो थोड़ा मतलब अच्छा लगता है। हमारा जूम मीटिंग जैसा लगता है। ठीक है। डोंट लेफ्ट इट, ओके? सुनो बैठकर। अगर ग्रामर पार्ट आया तो फिर मैं एक्सप्लेन कराने के लिए विल आस्क अ क्वेश्चन टू यू आल्सो, ओके? तो चैप्टर नंबर 3 दैट इज अ कबीर, जो लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये चैप्टर में क्या है? संत कबीर के व्यक्तित्व के बारे में, उनके उपदेश क्या है, उनकी साधना, उनका स्वभाव कैसा था, ये सभी के बारे में ये चैप्टर ने लेखक ने बहुत ही रोचक ढंग से उनका वर्णन किया है। तो लेट्स स्टार्ट। हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के कबीर के दोहे तो आप लोगों ने सुने ही होंगे ना। बहुत सारे अच्छे अच्छे जो है वो कबीर के दोहे हैं। कोई एक दोहा याद है कबीर का? हार्दिक, अथर्व, करण, संजना, चलो। हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखन उत्पन्न नहीं हुआ। उत्पन्न नहीं हुआ का मतलब क्या है? पैदा नहीं हुआ। लेखक क्या कहते हैं कि हिंदी साहित्य में कबीर जैसा कोई इंसान नहीं है, कोई लेखक नहीं है। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, तुलसीदास। परंतु तुलसीदास और कबीर के व्यक्तित्व में बड़ा अंतर है। अगर कबीरदास की महिमा बढ़ी या किसी और कवि की या लेखक की महिमा बढ़ी, तो तुलसीदास को सॉरी कबीर को अगर कोई ऐसा व्यक्तित्व, जो कबीर के व्यक्तित्व को कोई ऐसा व्यक्ति जो कंपीट कर सकता है, मुकाबला कर सकता है, उसका नाम क्या है? तुलसीदास। लेकिन तुलसीदास और कबीर दोनों की पर्सनालिटी, दोनों के थॉट सब अलग अलग ही है। यद्यपि दोनों ही भक्त थे, परंतु दोनों संस्कार और दृष्टिकोण में एकदम भिन्न थे। मैंने अभी बताया ना, दोनों की समानता थी, लेकिन दोनों के थॉट्स, दोनों के संस्कार, दोनों को सोचना, दोनों का कैसा था? अलग अलग था। कबीर जो थे वो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे। मतलब कबीर क्या कहते थे कि हमारे मन में ईश्वर है। हम तो इंसान को, हमें जो मानवता का पाठ उन्होंने पढ़ाया था। मस्ती, फक्कड़ना स्वभाव और सब कुछ ही झाड़ फटाक कर चल देने वाले तेज ने कबीर को हिंदी साहित्य का अद्वितीय व्यक्तित्व बना दिया। उनकी वाणी में सब कुछ को पाकर उनका सर्वजयी व्यक्तित्व विराजता रहता है। उसी ने कबीर की वाणी में अनन्य साधारण जीवन रस भर दिया है। कबीर की वाणी का अनुकरण ही हो सकता है
अनुकरण करने के सभी चेष्टाएं व्यर्थ सिद्ध हुई। अभी यहाँ पे जो है कबीर जो है उनकी वाणी, वाणी मतलब कबीर जो बोलते हैं, कबीर ने जो उनके दोहे लिखे हैं उनको समझना या उनका अनुकरण करना मतलब कबीर को फॉलो करना बहुत डिफिकल्ट है। कबीर दास की वाणी यह लता है जो योग के क्षेत्र में भक्ति का बीज पड़ने से अंकुरित हुई है। मतलब कबीर दास की वाणी, उनका बोलना, उनके दोहे कैसा है, जो योग के क्षेत्र में भक्ति का बीज पड़ने से अंकुरित हुई थी। मतलब ईश्वर की भक्ति हम करते हैं पूरी योग और साधना के साथ, तो कितना बदलाव हो जाता है मनुष्य में। उसी प्रकार की कुछ बदलाव की वाणी थी कबीर की। उन दिनों उत्तर के हठ योगियों और दक्षिण के भक्तों में मौलिक अंतर था। अभी हमारे जितने भी रिलीजन है उसमें भी डिफरेंस तो बहुत ही है, कास्ट सिस्टम एंड ऑल दैट। तो उस समय दक्षिण के भक्त और उत्तर के भक्तों में, मतलब नॉर्थ इंडियंस रिलीजन, हेड ऑफ द रिलीजन, और साउथ के रिलीजन में बहुत डिफरेंसेस था। एक के लिए समाज की ऊंच नीच भावना, मजाक और आक्रमण का विषय था। दूसरों के लिए मर्यादा और स्फूर्ति का। संसार में भटकते हुए जीवों को देखकर करुणा के अश्रु से वे कातर नहीं हो आते थे, बल्कि और भी कठोर होकर उसे फटकार बताते थे। वे सर्व जगत के पाप को अपने ऊपर ले लेने की वांछा से ही विचलित नहीं हो पड़ते थे। वांछा मतलब इच्छा, वांछा का मतलब क्या होता है, इच्छा। बल्कि और भी कठोर और शुष्क होकर सूरत और वीरत का उपदेश देते थे। तो यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं कि एक जो उत्तर भारत के जो लोग थे, जो उत्तर भारत के जो धर्म गुरु थे, वो कोई ऐसे मानते थे, वो कुछ मर्यादित थे। दक्षिण भारत के जो धर्म गुरु थे वो कुछ कठोर से थे, मतलब संसार की ऊंच नीचता में रचे बचे रहते थे। तो ऐसे समय में जो सामान्य मनुष्य, उनकी तकलीफों को कोई नहीं देखता था। सामान्य मनुष्य की तकलीफों को देखते हुए भी ये धर्म गुरु जो थे वो उनको उपदेश देते थे कि हमें ऐसा नहीं करना है, ये करना है, तुम तो इतने पाप कर रहे हो एंड ऑल दैट। उनको दया नहीं आती थी। संसार में भरमने वालों और दया कैसी, मुक्ति के मार्ग में अग्रसर होने वालों को आराम कहाँ, कर्म की रेख पर मेघ न मार सका तो संत कैसा। तो यहाँ जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं कि ऐसे संत जो किसी के प्रति जिस उसके मन में दया नहीं है, ऐसे संत जो मुक्ति के मार्ग पर नहीं चलते, आराम से अपनी जिंदगी जीते, तो वो संत नहीं हो सकता है। संत कौन है, ईश्वर की भक्ति करने के साथ साथ जो मानव की सेवा करे, जो मानवता के राह पर चले, वो सही मायने में संत है। तो ज्ञान का गेंद कर, सुरत का दंड कर, खेल चौगान मैदान माही, जगत का भरम ना छोड़ दे बाल के, आए जा भेष भगवंत पाही। यहाँ जो है एक दोहा लिखा है, ज्ञान का गेंद कर, सुरत का दंड कर, मतलब मनुष्य को ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, मनुष्य को ज्ञानी बनना चाहिए। जगत का भरम ना छोड़ दे बालक, मतलब ये मेरा, वो तुम्हारा, तू मैं को छोड़कर हमें ईश्वर का नाम जपना चाहिए। अखड़ता कबीर दास का सर्व प्रधान गुण नहीं है। जब वे अवधूत या योगी को संबोधन करते हैं तभी उनकी अखड़ता पूरे चढ़ाव पर होती है। वे योग के विकट रूपों का अवतरण करते हैं, गगन और पवन की पहेली बुझाते रहते हैं, सुनना और सहज का रहस्य पूछते रहते हैं, द्वैत और अद्वैत के सत्व की चर्चा करते रहते हैं। तो कबीर का स्वभाव कैसा था, तो यहाँ जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है वो क्या कहते हैं कि कबीर तो वो सर्व प्रधान गुण नहीं थे, मतलब कोई भी इंसान सर्वगुण संपन्न नहीं रहते, उनपे सर्व मतलब सब अच्छाइयां थी, बहुत एकदम गुणी थे ऐसा नहीं था, वो योगी थे। तो यहाँ जो है वो लेखक कहते हैं कि जब कबीर योगी को संबोधित करते थे
तो वो खाली योगी के बारे में ही बात करते थे। योग के विकट रूपों का अवतरण करते हैं, गगन और पवन की पहेली बुझाते रहते हैं। मतलब योगी के साथ बात करते थे कबीर, तो खुद योगी जैसे बन जाते थे। और फिर जो है वो कबीर योगी से बात करते थे। उसके लिए जो है वो हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, अवधु अक्षर सु हो न्यारा, जो तुम पवना गगन चढ़ाओ, गुफा में बासा, गगना पवना 200 बिन से कहा गया जोग तुम्हारा। यहाँ जो है गगना मध्य ज्योति जल के, पानी मध्य तारा, गगना मीन्स व्हाट, गगन, घटी के नीर बिन से तारा, निकरी गयो कहे द्वारा। यहाँ इसका अर्थ क्या है, अवधु अक्षरु सो न्यारा, जो तुम पवना गगन चढ़ाओ, गुफा में बासा। हाँ मिस ऑफिस समझाना ज्ञान का ये हाँ, नहीं मैं समझा रही हूँ, एक सेकेंड। वन सेकेंड। तो इसका मतलब क्या है, अवधु अक्षरु सो न्यारा, जो तुम पवना गगन चढ़ाओ, गुफा में बारसा। जो तुम पवना गगन चढ़ाओ, गुफा में बासा, गगना पवना दोनों बिन से कह गया जोग तुम्हारा। यहाँ जो कबीर जो है वो योगी को क्या कहते हैं, अवधु का मतलब क्या होता है, योगी। तो कहते हैं कि योगी जो है वो सबसे न्यारा है संसार में, योगी जो है वो सबसे अलग है। लेकिन जो है वो कबीर कहते हैं कि गगन में जो है जैसे कौन चमकता है, तारे, गगन मध्य ज्योति झलके,